पर्सनल आदमी लगाना होता है। ये देखिए कुमार गौरव सर का है 7 फेरों की सीरीज। इसका हम लोग आज पढ़ेंगे 7 फेरों की सीरीज 1 वाला पढ़ेंगे, उसका एपिसोड नंबर 1 पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 का पहला क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया हुआ है। तो ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है कब से कब तक का काल है? 2500 27 1700 2500 से 1700। इनके किताब में 2300 से 1750 BC है। ठीक है, और ये बताइए इसमें ये कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी, काशी युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो इनके बारे में लिखा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को काशी युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जानते हैं आधुनिक जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल पता चला है। तो ये जो कार्बन डेटिंग का भी उस टाइम में मिला करता था। चलिए बताइए, वो अभी यूज हुआ है। इस सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर कौन सा था? प्रथम नगर जो था हड़प्पा था। ठीक है, जिसका खोज 1921 में कौन किया था? दयाराम साहनी। तो क्वेश्चन इसमें दिया नहीं, लेकिन बताइए हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। ठीक है, अब आ जाते हैं मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो अभी कौन से देश में पाया जाता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, और जो है मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। ठीक है, और इसकी खोज कौन किया था? राखलदास बनर्जी 1922 में। इसके बाद आते हैं कालीबंगा। 2 तो खत्म हो गया, कालीबंगा को देखते हैं। कालीबंगा बताइए तो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पालीबंगा तहसील में। कौन सी नदी के किनारे कालीबंगा? बहुत बढ़िया, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कालीबंगा से, क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन से नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कौन सा राज्य में है? राजस्थान। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? जोता हुआ खेत। कालीबंगा का काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा काले रंग की चूड़ी। ठीक है, यहाँ से हवन कुंड के साथ देखिए कालीबंगा से क्या क्या मिला है? हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत मिला है। क्वेश्चन आता है कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। भूकंप का साक्ष्य भी मिला है वहाँ पे। ठीक है, और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या मिला है बताइए, चारों नाम बताइए। हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, और एक खेत जुता हुआ खेत मिला है, और एक भूकंप मिला है, और एक ऊंट का हड्डियों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, राजस्थान में रहेगा तो ऊंट तो रहबे करेगा, तो उस टाइम भी ऊंट पाया जाता था। और इसका खोज कौन किया था? कालीबंगा का। हाँ, अमलानंद घोष। क्या नाम था इनका? अमलानंद घोष 1952-53 में। ठीक है, अमलानंद घोष किए थे 1952-53 में। अब आइए धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा नगर था जो कि 3 स्तर में विभाजित था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा नगर है जो 3 स्तर में विभाजित था? धौलावीरा। कहाँ पाया जाता था? गुजरात में। और उसमें 3 जो स्तर था उसमें कौन कौन सा था? पहला था दुर्ग, दूसरा था मध्यम नगर, और तीसरा था निचला नगर। दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। ठीक है, और धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीकी का पता चला। 3 जगह बना दिया तो जल को संरक्षण रखना होगा ना अलग अलग के लिए। तो जल संरक्षण का उत्कृष्ट जो है तकनीक कहाँ मिला है? धौलावीरा में। इससे समझ में आता है कि धौलावीरा में इंजीनियर लोग था, वाटर इंजीनियर लोग था। अब बताइए लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन सा नदी के किनारे? डूब खत्म करने दिया भोगना। ठीक है, और यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मनके घैला। ठीक है, तो लोथल जो है भोगना नदी के किनारे है, और यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। इतना ही दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो फटाफट आप लोग बताइए, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, और इसका खोज कौन किया था? राखलदास बनर्जी। कब? 1922 में। अब बताइए कालीबंगा का खोज कौन किया था?
अमलानंद घोष 1952-53 में, ठीक है। और कालीबंगा से क्या क्या के साक्ष्य मिले हैं? जुता हुआ खेत है, जुता हुआ खेत, भूकंप है, ऊंट का हड्डी, ऊंट का प्रमाण है, और एक था ये हवन कुंड, हवन कुंड, ठीक है। अब बताइए धौलावीरा में क्या चीज का उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है? वाटर वाला, हाँ, जल जल संरक्षण निकास से संबंधित तकनीक का पता चला है, ठीक है। और कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। कौन कौन सा था तीनों? दुर्ग, मध्य और निचला नगर। निचला नगर। लोथल कौन से नदी के किनारे था? लोथल अभी बताया, भगवान नदी, भोगना नदी के किनारे था। और मन के बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल कौन से राज्य में पड़ता है अभी? गुजरात में। खत्म हो गया, समझ में आ गया हम लोग को। अब देखेंगे मूल कर्तव्य। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख था कि नहीं था? नहीं था। तो कब इसको जोड़ा गया मूल कर्तव्य? 1976 में 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति 1976 में कमेटी जोड़ा गया। कौन सी समिति के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया। और कौन से भाग में संशोधन किया गया? भाग 4 का ए में जोड़ा गया वो। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। हाँ? नहीं हुआ ब्रो। संशोधन वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? पहले 10 था और अभी 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। बैठ रहे बाबू। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से लिया गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो मूल कर्तव्य हम लोग को समझ में आ गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति पहले 10 था, 4 का ए में जोड़ा गया था 10 को। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के समय 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन ये है, बताइए। किस समय? 2002 के समय, जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। मनमोहन कहता है 414 था मनमोहन। वाजपेयी बोले थे। अब आते हैं एनी बेसेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी, ठीक है। कौन से अधिवेशन में और कब? 1917 में हुआ है। 1917 कहाँ का अधिवेशन? लखनऊ, कोलकाता। लखनऊ 16 में जो लोग कांग्रेस का गठन मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार था, और गरम दल और मुस्लिम लीग सब, ठीक है। 7 में टूटा था, 16 में मिला था। और ये देखिए कलकत्ता अधिवेशन में जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इनकी पत्रिका का क्या नाम था? कॉमनवेल्थ था और न्यू इंडिया या समथिंग था। हाँ, एक ही दिया है न्यू इंडिया, एक इनका भी था, एक और था कुछ। और इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की मद्रास थी। में किए थे। तो मद्रास में देखिए प्लानिंग एक्चुअली में होम रूल लीग का नहीं का था, बाल गंगाधर तिलक। प्लानिंग एक्चुअली में नहीं का था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक इससे पहले पुणे में कर दिया, ठीक है। अब आते हैं सरोजनी नायडू पे। सरोजनी नायडू जो है कौन से अधिवेशन में भारत की प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्षता बनी थी? 25 कौन सा? कानपुर अधिवेशन 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, ठीक है। और सरोजनी नायडू जो थी ये प्रथम राज्यपाल बनी थी। कौन से राज्य का? यूपी का। और इन्हीं के जन्मदिन पे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन बताइए कि इनका जन्मदिन कहिया है? 8 मार्च। राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, 13 फरवरी को, ठीक है। वो तो अंतर्राष्ट्रीय है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 44, बताइए क्या कहता है? समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का भाग 4 के बारे में अब देखते हैं। ये भारतीय संविधान का भाग 4 जो है कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 से 51 है। इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अच्छा बताइए संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 79 में। 80 में क्या है? राज्यसभा। और 81 में क्या है? लोकसभा है। अब चलिए ब्लड के बारे में दिया हुआ है। तो ब्लड जो है रक्त समूह का खोज कौन किया था? विलियम हार्वे। कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। अच्छा सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? एबी पॉजिटिव। दाता ओ निगेटिव और सर्वग्राही एबी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा हाँ, एबी डिविलियर्स, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? लिवेनहॉक ने किया था। रॉबर्ट हुक। अच्छा रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था? विलियम हार्वे था। अच्छा विलियम हार्वे, यस। ग्रुप को खोजा था लैंडस्टीनर। और बताइए अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ठीक है। अच्छा ब्लड का जो है पीएच मान कितना होता है मानव ब्लड का? 7.4। टॉयलेट का होता है 6, ठीक है। सोल्यूशन बोलते हैं ब्लड को, यस।
और पीएच पैमाने की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किए थे। अच्छा बताइए, पाथ ऑफ हार्डनेस हो जाता है। नहीं पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाँ हार्डनेस, पोटेंशियल ऑफ हार्डनेस। सॉरी। अब सत्यमेव जयते, ये जो है क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को मुंडोपनिषद से लिया गया था और इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। चलिए ठीक है, अब आते हैं 4 गो आश्रम का बात किया गया है। तो एगो ब्रह्मचर्य आश्रम, एगो है गृहस्थ आश्रम, एगो है वानप्रस्थ आश्रम और एगो है संन्यास आश्रम। कौन कौन सा आश्रम है? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा इसके बाद आपका शादी हो गया गृहस्थ आश्रम हो गया, इसके बाद हो गया वानप्रस्थ आश्रम हो गया, इसके बाद संन्यास आश्रम हो गया। ठीक है, और इन 4 आश्रमों का उल्लेख जो है कहाँ पे है? जबालोपनिषद में, जबालोपनिषद में है। ठीक है, जबालोपनिषद में है। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब 4 वर्ण कौन कौन से आते हैं? ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं और शूद्र आते हैं। ठीक है, तो इन 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। 4 वर्ण का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष पुरुष सूक्त में है। 4 धाम का बात किया गया है। ठीक है, तो 4 धाम कौन कौन से होते हैं बताइएगा? उज्जैन, जगन्नाथ और वहाँ चलिए, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ठीक है, द्वारिका होता है गुजरात में, नीचे पुरी होता है उड़ीसा में, और रामेश्वर होता है तमिलनाडु में। 4 धाम कौन कौन सा है बताओ तुम्हें? रामेश्वर है तमिलनाडु में, पुरी है उड़ीसा में है, द्वारिका है गुजरात में और बद्रीनाथ है उत्तराखंड में। अब प्रमुख ग्रंथियां देखते हैं, कुछ ग्लैंड को देखते 4 धाम का स्थापना कौन किया? शंकराचार्य। अब आते हैं प्रमुख ग्रंथियां देखते हैं। अग्नाशयी ग्रंथि देखिए, इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन आएगा कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो बीटा कोशिका से निकलता है। बीटा कोशिका कहाँ? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज होता है। अग्नाशय कैसी ग्लैंड है? तो मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। और इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशयी ग्रंथि के रस को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण पाचन रस कहते हैं। अब आते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि होता है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है? थायराइड होता है, एच आकार का जो होता है। ठीक है, इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन भी निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है ना। और हस्मिता रोग इसी ग्रंथि के कारण होता है। हसीमाता रोग, हसीमाता लिखा है। चलिए, पीयूष ग्रंथि को देखते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, बेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा निकलता है? प्रोलैक्टिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है और बेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा निकलेगा? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन निकलता है। अब प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन, ठीक है, याद हो गया? फिर से बताओ। प्रोलैक्टिन, हाँ, ऑक्सीटोसिन, हाँ, नहीं बेसोप्रेसिन, ठीक तो है। अब आते हैं वृषण ग्रंथि। ठीक है, वृषण जो होता है यह नर जनन ग्रंथि होता है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, इसीलिए वृषण को टेस्टिस बोलते भी हैं। एड्रिनल ग्रंथि को देखते हैं। इस ग्रंथि को लड़ो और भागो ग्रंथि कहते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज सबसे पहले कौन किया था? तो विलियम बेलिस व अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने किया था। कौन किया था? विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग, तो ढेरे बड़ा है यार, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में पढ़ रहा है, बहुत बड़ा। चलिए, वेद में कुछ नदियों के क्या नाम थे वो देखिए। झेलम का क्या नाम था? वितास्ता। झेलम का क्या नाम था? वितास्ता। चिनाव का क्या नाम था? चिनाव का अस्कनी। रावी का क्या था? परुष्णी। सतलज का क्या था? सतुद्री। गंडक का क्या था? सदानी। चलिए फिर से बताइएगा, झेलम का क्या था? अभी थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं।
तो यूएनईपी जो था 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में हुआ था स्टार्ट। 5 जून को इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और प्रथम बार 1974 में मनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं सतत विकास पर प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बताइए तो। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रथम कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में। ठीक है, हाँ स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में। अब बताइए स्वीडन का राजधानी कहाँ है? स्वीडन का? हाँ स्टॉकहोम में। डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? डेनमार्क का? हाँ कोपेनहेगन। कहाँ सब भुला गया। तंजानिया का कहाँ है? डोडोमा। यार मोरक्को का कहाँ है? मोरक्को का रबात। जर्मनी का कहाँ है? जर्मनी का बर्लिन। गजब हो गया। चलो कुछ पुस्तकें हैं बताओ। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का अरविंद घोष। मेगास्थनीज। मृक्ष कटिकम का कौन है? मृक्ष कटिकम हाँ। सुद्र। कादम्बरी का कौन है? कादम्बरी का वो तो वाणभट्ट। और मेघदूत का कौन है? मेघदूत का ही तो होगा कालिदास। ठीक है, अब आ जाते हैं महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म से हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे 5 को ब्राह्मण को। ठीक है, सारनाथ में 5 ब्राह्मण को दिए थे, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश ये अपने कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में दिए हैं। और इनको महापरिनिर्वाण। हाँ तो श्रावस्ती वैशाली में देगा। लिखता कहीं वैशाली में श्रावस्ती राजस्थान ना। लूनी कच्छ का रण में। लूनी राजस्थान में। कच्छ का रण में गायब होने वाली नदी है लूनी। ठीक है, अब बताइए कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी उनको। और कुशीनगर जानते हैं कहाँ फेमस है? कहाँ की ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया है कुशीनगर में। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ है। ये नेपाल में पड़ता है। कुशीनगर नेपाल में नहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। अब बताइए लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म से है संबंधित। इनका जन्म कब हुआ था? इनका 540 बीसी में कुंडलग्राम में हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें तीर्थकर थे। ये वास्तविक संस्थापक ये थे और हालांकि 24वें थे ये गुरु। ठीक है, 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। पार्श्वनाथ 23वां थे। ठीक है, और 23वें पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और जैन धर्म के त्रिदर्शन कौन कौन से आते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आता है। ठीक है, अब अच्छा बताइए शबरीमाला मंदिर जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल में। कौन से भगवान को समर्पित है? शबरीमाला मंदिर लॉर्ड अयप्पा को संबंधित है। लॉर्ड अयप्पा को। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष हाँ, हम्पी कर्नाटक में है। और कार्ले का चैत्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो शबरी का जो है शबरीमाला मंदिर जो है कौन से भगवान को समर्पित है? अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा को। और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में है। और कार्ले का चैत्य कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। अब बताइए वेद पहले जानते हैं 3 गो था। ठीक है, बाद में को जोड़ा गया। तो पहले कौन सा था? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद के बाद में जोड़ा। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते हैं? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय कहते हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? सतपथ कहते हैं। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? पंचविश। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? वो पथ कहेंगे। ठीक है, अथर्ववेद जो था त्रिवेद में शामिल नहीं था। इसे जादू टोना करने वाला वेद कहते हैं। किसको? अथर्ववेद। ज्यादा अर्थ निकालेगा उसमें जादू टोना होगा। तो जादू टोना करने वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। खजुराहो मंदिर का निर्माण कौन से शासकों ने करवाया था? कौन से शैली में है? चंदेल शासक करवाए थे? नहीं, पंचायतन शैली में करवाया। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है खजुराहो? छतरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, और यहीं पर कंदरिया महादेव का मंदिर भी है। क्या है? कंदरिया महादेव। लक्ष्मण मंदिर टेस्टो में आज आया था हमारे से। तो लक्ष्मण मंदिर मार दिया था आज ना, उसमें 10 अवतार मंदिर हम मार दिए। सोचे विष्णु अवतार गुप्त से संबंधित। तो विष्णु भगवान का 10 गो अवतार था, तो हम इसलिए मार दिया। सोचे लक्ष्मण वाला तो यहाँ पे हम लोग गुप्त वंश पड़ेगा ना, तो वहाँ 10 अवतार मंदिर। तो हम कहा सोचे कि क्या बोलते हैं लक्ष्मण मंदिर यहाँ पे है।
नहीं जी, पलामू में आता है लक्ष्मण मंदिर, तो ये अपना याद अपना याद आ गया। ठीक है, अब बताइए अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? वही असम में। असम में लगता है, कामाख्या माता के मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा होती है। ठीक, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? दिलवाड़ा राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। मयूराक्षी का मंदिर कहाँ पे है? मयूराक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? अलाई दरवाजा का अलाउद्दीन अलाई खिलजी। दरवाजा, हाँ उसी का वो ठीक है, तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किया था। अब बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका संस्थापक था? कुतुबुद्दीन था दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश का संस्थापक था। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे था? अजमेर था। संस्कृत वाला मंदिर को तोड़ा था। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू इन्होंने किया था, लेकिन पूर्ण कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या मालिक जैसी उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया गया था? किसके उपलक्ष्य में? वहाँ जीता था ना, गुजरात विजय के बाद। उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा कहाँ करवाया गया है? फतेहपुर सिकरी। कहाँ पड़ता है फतेहपुर सिकरी? आगरा में पड़ता है। ठीक है, तो आगरा में जो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर करवाया था, वो कहाँ करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। पंचमहल तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। क्या है? पंचमहल और तुर्की सुल्ताना का मकबरा जो है कहाँ? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। सलीमुद्दीन चिश्ती का भी वहीं मकबरा। हाँ, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा को जानते हैं? पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। हाँ, पूर्व का ताजमहल का है। क्वेश्चन आ गया पूर्व का ताजमहल, तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा फटल है सलाह। अरे छोड़िए, बना तो ये जानते हैं चार बाग शैली में है। ठीक है, जिसका निर्माण हुमायूं का मकबरा का निर्माण कौन करवाया था? हाजी बेगम, उसका बेटी। ठीक है, और चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? हाजी बेगम की बानो बेगम। हाजी, उसमें लिखता है बानो बेगम। हाँ, अच्छा ठीक है। हमीदा बानो बेगम ना है। तो फिर इत्र का कौन किया था? फिर चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो जहांगीर के काल। जहांगीर काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और वास्तुकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? शाहजहां को। ठीक है, चलिए वही स्थापत्य कला का। ठीक है, अब आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 को सूक्त है। ठीक है, और उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? 9वां नहीं, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। ठीक है, अच्छा, 9वें मंडल में सोम देवता को। वही 9वें मंडल में सोम देवता को। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख। चलिए फिर से बताइए, 10 मंडल और 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का 1028। और ऋचाएं 10,000 समथिंग हो जाता है। 10,462। ठीक है, और 9वें मंडल में सोमवेद का, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और 4 वर्णों का उल्लेख है। अब आते हैं G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा कब किया गया था? G7 का स्थापना 1970 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, G7 में कौन कौन सा देश आता है बताइएगा? रूस को छोड़ के जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, इटली है, कनाडा है और यूके है। थोड़ी यहाँ चाइना भी नहीं है। तो सब पावरफुल जिसका इकोनॉमी विकसित देश होगा, विकसित देश। चाइना को छोड़ दिया, एशिया कोई देश नहीं आएगा। ये तो जापान है ना, जर्मनी है, फ्रांस है, जर्मनी गया, फ्रांस को फंसा लिया, फिर जापान है, फिर यूएसए है, फिर इटली है, फिर कनाडा है और यूके है। ठीक है, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? 24 नहीं, बोर्गो इजगोविया इटली में था ना, अपुलिया इटली में हुआ था। इटली में जॉर्जिया मेलानी तो नहीं चीफ गेस्ट बनाई थी। G7 का कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, इतने जानना है हम लोग को। ठीक है, देखिए G7 का देश जानने का ट्रिक क्या है? G7 का है GF को जूस पिलाना है। तो G से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, GF हो गया उसको जूस, JUICE। तो J से हो गया जापान, U से हो गया USA, I से हो गया इटली, C से हो गया कनाडा और E से हो गया इंग्लैंड। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाते हैं ना, तो यही हो गया G7। पैसा रहेगा तब ना, तो सारा पावरफुल लोगों का है, तो आपके पास पैसा रहेगा तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाइएगा। ठीक है, अब आते हैं भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव था, बहुत बढ़िया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए? वारेन हेस्टिंग्स। बहुत बढ़िया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए? विलियम बेंटिक।
और बताइए भारत का प्रथम वायसराय बताइए। कैनिंग। केनिन। लॉर्ड विलियम बैंकेट के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? विधि आयोग का मैकाले को। बहुत बढ़िया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी बोला जाता है। 34 की 35 में आया था ना? 1934 आसपास। अब बताइए वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। तो कौन था उस टाइम गवर्नर? करजन। लॉर्ड करजन था। कैनिंग 57 आसपास में था, 57-58 में। ठीक है, तो 1905 में लॉर्ड जुलाई को घोषणा हुआ था, 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कहाँ से चालू हुआ? कोलकाता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। अब आइए, अस्थायी बंदोबस्त का स्थापना कौन किया था? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस था। रैयतवाड़ी की स्थापना कौन किया था? ये मैकाले। नहीं मैकाले बोलते हैं, रीड और मुनरो। रैयतवाड़ी, रीड और मुनरो। और महलवाड़ी बताइए। ये है मैकेंजी। तीनों को फिर से बताइए। महलवाड़ी कौन है? नील मैकेंजी। नील मैकेंजी है। ठीक है, रैयतवाड़ी का कौन है? मुनरो। ठीक है, और अस्थायी का तो जानिए रहे कॉर्नवालिस है। ठीक है, अब बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। 3% प्रवाह ये इसको जो खा रहा है उसको 10%, जिसको ऊंट को मिल रहा है या जिसको मिल रहा है उसको जो खा रहा है उसको मिल रहा है, तो 10% का प्रवाह जो होता है एक ही दिशा में होता है। और इस नियम को दिया कौन था? डार्विन। नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र किस कहाँ से आ जाएगा? पहली बात हम 10% का नियम पूछ रहे हैं। लीडमैन। हाँ, लीडमैन दिया था। अब बताइए चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इसमें 22 को पुलिसकर्मी को जिंदा जल गए थे, जेल में जला दिया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। नहीं करता तो बहुत मार मारता, तो वापस ले लिया कि भैया हम कुछ नहीं किए थे इसमें। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 25 में। तारीख बता दीजिए। 9 अगस्त 1925 को। तो काकोरी ट्रेन डकैती, अब इसको नहीं बोला जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन बोलेंगे। एक्शन नाम चेंज किया, यहाँ दिया नहीं है, लेकिन अब आएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925। चलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो कौन किया था? ये क्या कर रहा था, कोई दूसरा था। हेक्टर मुनरो किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया बिहार में। इस युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। मुगल सम्राट उस टाइम था शाह आलम द्वितीय था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। क्वेश्चन आता है, इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? 1765 में। किसका बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। एक शाह आलम से वो लोग नवाब से, दोनों का अवध करना। नवाब से तो पहले ही ठोक दिया था, 57 के बाद संधि होगा। नहीं, इसमें 3 जन मिलके लड़ा एक साइड से। हाँ, तो पिटा गया, इसमें तो हार गया। कुछ पुस्तकें हैं। गुलामगिरी, उसका लेखक कौन है? गुलामगिरी का ये ज्योतिबा फुल्ले। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का बताइए सर। डिस्कवरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। वाह विक्रम, तुमको पढ़ाते हैं। गीता रहस्य का बताइए। गीता रहस्य का भी विजय तिलक। सत्यार्थ प्रकाश का। दयानंद सरस्वती। मुद्रा राक्षस का बताइए। ये विशाख दत्त। अब आइए, भारतीय अशांति का जनक किनको कहा जाता है? और किसको और कौन बोला था? ये तिलक को बोला था। वैलेंटाइन सिरोल बोला था। वैलेंटाइन सिरोल बोला था तिलक को कि भारतीय अशांति का जनक है। इसके लिए बेटा लंदन चल गया था केस करने इसको। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। क्वेश्चन एक दिन हम लोग का स्टेट में आया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 गठन जबकि 27 में हुआ। ठीक है, इस समय एगो नेहरू रिपोर्ट पेश किया था, तो वो मोतीलाल नेहरू किया था। नेहरू रिपोर्ट जो पेश किया था उसका क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू नाम था। ठीक है, अब बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 31 में, दूसरे गोल में। 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब हुआ था? 32 सितंबर 32 में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट। जेल में। ठीक है, नर्मदा जेल। बहुत बढ़िया।
रिया तो नहीं है लेकिन वही है। वही है। अब बताइए विषाणु से कुछ कुछ रोग होते हैं उसको देख लेते हैं। रेबीज है, टीका है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, डेंगू है और इबोला है। ठीक है। और इसके बाद जीवाणु से है हैजा है, टिटनस है, टाइफाइड है, निमोनिया है, तपेदिक और प्लेग है। जीवाणु से का कोड था? पंडित जी का टीक न्यू है, हाँ पंडित जी का टीक न्यू है बेटी रिया, तो वहां से बना लीजिएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है। अब आइए कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन देखते हैं। तो बम्बई अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1800 पहला वाला हुआ था 1885 में। उसका अध्यक्षता कौन किया था? डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी बनर्जी। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। उसका अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस किया था। बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। कौन किया था? गांधी जी। महात्मा गांधी किए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 का कौन किया था? अंबिका चंद मजूमदार किया था। और इसमें गरम दल और नरम दल में गठन हुआ एक साथ हुआ था। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चलिए फिर से थोड़ा सा अवरोध आ गया था, पुनः स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, म्यांमार की सीमा से लगने वाले कुछ भारतीय राज्य हैं। ठीक है, तो देखिए अरुणा मामी इसका कोड है। अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। तो 4 गो राज्य जो है म्यांमार से सीमा बनाता है। कौन सा? अरुणा मामी। अरुणा से अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। 4 गो राज्य हो गया। अरुणा मामी याद हो गया, अ से हो गया अरुणाचल, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मिजोरम और मी से हो गया मणिपुर। हाँ, मी से मिजोरम और मा से मणिपुर हो जाएगा। चलिए, विश्व के कुछ मरुस्थल बताइए कौन से देश में आते हैं? जेएसएससी का फेवरेट टॉपिक है। टकला माकन कहाँ है? पामीर पठान। हाँ, मेरा जेई में आया था। चीन में है। पेटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अटाकामा कहाँ है? कल परसों आया था। कनाडा। चिली में। ठीक है। दस्ते लूट कहाँ है? कल पढ़ाया था दस्ते लूट तो ईरान में। दस्ते कबीर कहाँ है? जितना दस्त आएगा सब इराक और ईरान में। ईरान में ही हो है। ठीक है, तो दस्ते कबीर दस्ते लूट ईरान में है। कीजल कुम मरुस्थल कहाँ है? कीजल कुम ये है उज्बेकिस्तान में। अब बताइए ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। रब अल खामी कहाँ है? सऊदी अरब में है। ठीक है। तनामी मरुस्थल कहाँ है? तनामी ऑस्ट्रेलिया में। और बताइए गोभी कहाँ पड़ता है? गोभी तो मंगोलिया में। और थार कहाँ पड़ता है? थार तो यहाँ भारत का पाकिस्तान और भारत में पड़ता है। ठीक है। अब आते हैं पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 92 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UNFCCC का गठन हुआ था, जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ। ठीक है, ठीक है। UNFCCC नामक संस्था प्रतिवर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इसको कोप कहते हैं। तो कोप का स्थापना कब हुआ है? 1995 से। ठीक है। और वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 गो नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसके बाद यूटी की संख्या कितना हो गया? 8 गो। अब घट उस टाइम दादर नगर इसको मिला दिया था, दमन नगर और दमन दीव को एक कर दिया। अब बताइए भारतीय मानक समय रेखा कितना है? कितना डिग्री पूर्वी देशांतर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा 5 गो राज्य से ही गुजरती है। बताइए। अरुणाचल प्रदेश, हम दुनिया में रहते हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हाँ। उसका नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से टूटा हुआ है जो छत्तीसगढ़। ठीक है। इसके बाद उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश। हाँ। कोड देख लीजिए कहा है, आंधी में छाता ऊपर उठा। आंधी जब आएगा तो छाता को ऊपर उठा देना और छाता को फाड़ लेना है। तो आंधी में छाता ऊपर उठाना है। तो आ से हो गया आंध्र प्रदेश, आंधी वाला आ से। में से हो गया मध्य प्रदेश, छाता में हो गया छ से छत्तीसगढ़ और ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश और उड़ा है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा और उड़ने से उड़ीसा हो गया। तो ये वाला कोड याद हो गया। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। हाँ, फिर से 5 नाम बता दो।
आंधी से आंध्र प्रदेश हो से गया, आंध्र प्रदेश, हाँ? मे से मध्य प्रदेश, ठीक है, और छत्तीसगढ़, और रुकिए ऊपर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उड़ीसा पूरा से उड़ीसा। पांचों याद हो गया। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब चालू हुआ था? 98 तो 16 सितंबर 1987 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था 16 सितंबर को। इसीलिए विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता 22 मई। आज कौन तारीख है? आज है जैव विविधता दिवस। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। बहुत धोएंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। अब आते हैं जीआई, कुछ देखते हैं, ग्राफिकल इंडिकेटर देखते हैं। भौगोलिक संकेत अधिनियम 1919, यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ये प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, ठीक है। शाही लीची जो है जीआई टैग बिहार का है, ठीक है। तेजपुर लीची जो है जीआई टैग है आसाम का, तेजपुर वहीं पड़ता है। खोला मिर्च, मोइरा केला और हरमल मिर्च जीआई टैग कहाँ का है? गोवा। खोला मिर्च, मोइरा केला और हरमल मिर्च, मिर्च कहाँ का है? गोवा का है। अब कुछ रोग देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है ये वाला भी। अब बताइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट, तो वहाँ पे तुम जा रहा है। नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अब किसकी अधिकता से इटाई रोग होता है? कैडमियम, ठीक है। मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होता है? लेड। मरकरी, वही लेड। मरकरी कहाँ से हो गया? एचजी पारा बोलिए, ठीक है। और किसकी अधिकता से दांत संबंधित रोग होता है? फ्लोराइड की अधिकता से, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, नाइट्रेट की अधिकता से होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई होता है, मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होता है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। क्या है? समाज है, पथ निरपेक्ष है और अखंडता को जोड़ा गया है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म।